उत्तर प्रदेश के मेरठ में ऊर्जा मंत्री व मेरठ दक्षिण से विधायक सोमेंद्र तोमर पर गंभीर आरोप लगाए गए। डॉक्टर संदीप पहल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दावा किया कि मंत्री पद के प्रभाव और दबाव के चलते दलितों के पट्टों की रजिस्ट्री में हस्तक्षेप किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि गरीब व वंचित वर्ग के आवंटित पट्टों की रजिस्ट्री रोकने और बदलवाने का प्रयास किया गया, जो संवैधानिक अधिकारों के खिलाफ है। दरअसल कायस्थ गावड़ी गाँव में शांति निकेतन ट्रस्ट द्वारा अनुसूचित जाति के लोगों को आवंटित पट्टे गलत तरीके से ट्रस्ट के अध्यक्ष राज्य मंत्री सोमेंद्र तोमर द्वारा कराए जाने का आरोप समाज सेवी डॉक्टर संदीप पहल द्वारा लगाया गया। उनका कहना है कि मेरे पास सभी साक्ष्य हैं जो इस बात को सिद्ध कर सकते हैं कि ये सभी बैनामे फर्जी तरीके से कराए गए। ट्रस्ट के सभी बैनामों में एक ही दिन में एग्रीमेंट हुआ, साथ ही जमीन बेचने वाले सभी लोगों का मेडिकल भी एक ही दिन में हुआ। सभी फाइलों को एडीएम द्वारा 2 ही दिन में अनुमति दी गई और इसके साथ ही एक दिन में सारे बैनामे भी हो गए। संदीप पहल ने कहा कि मेडिकल होने और एडीएम से अनुमति होने से एक दिन पहले ही सभी पट्टों के बैनामों के लिए स्टाम्प खरीदे गए। इसके साथ ही उसी दिन सभी स्टाम्प टाइप हो गए और 13 तारीख को एक ही दिन में सभी का बैनामा हो गया। ये पूरी प्रक्रिया इस बात को सिद्ध करती है कि जमीन के पीछे बहुत बड़ा खेल हुआ है। उन्होंने कहा कि 2-3 संस्थाओं द्वारा पिछले 4 साल में 100 करोड़ से अधिक की जमीन खरीदी गई। ऐसे में ये भी एक मुद्दा है कि इन संस्थाओं पर एक साथ इतना जमीन खरीदने के लिए पैसा कहां से आया, इसकी भी जांच होनी चाहिए। इसके भी सभी साक्ष्य उनके पास हैं जो जल्द ही इस बात को सिद्ध करेंगे। डॉक्टर संदीप पहल, ये प्रेस कॉन्फ्रेंस जो अनुसूचित जाति हैं उनकी जो जमीनें ये सोमेंद्र तोमर मंत्री के द्वारा खरीदी गई हैं, उसकी संस्था शांति निकेतन ट्रस्ट के नाम, ये उस संबंध में है। अभी तक जो भी खुलासे हुए हैं वो सिर्फ इसलिए कि अनुसूचित जाति की जमीन खरीद ली गई, लेकिन अनुसूचित जाति की जो जमीनें खरीदी गई, व्यक्ति ने डॉक्टरी होने से पहले, एडीएम की अनुमति मिलने से पहले ही स्टाम्प पेपर खरीद लिए। आप देखेंगे इसमें कि मैंने सूची दी है बाकायदा इसके अंदर। इस सूची में 1 से 4 तक का मेडिकल एक ही दिन हो रहा है, 12 तारीख को। 13 तारीख को एडीएम अनुमति दे रहा है और 13 को बैनामा हो रहा है और स्टाम्प पेपर 11 तारीख को पहले ही खरीद लिए गए। ऐसा कैसे संभव है? जब तक मेरे पास कोई कागज नहीं आएगा, अनुमति नहीं आएगी, मैं स्टैम्प पेपर क्यों खरीदूंगा? पता नहीं 1 महीने ना हो वो काम। इसका मतलब मंत्री के प्रेशर में ये सारा काम हुआ। ये जमीन आज की तारीख में एक ही साल में 5 से 6 गुनी महंगी हो गई है। दूसरा, एक प्लॉट मंत्री की पत्नी के नाम खरीदा गया है, जो जिसके अंदर मेडिकल एक प्राइवेट हॉस्पिटल का लगा हुआ है, जो लग ही नहीं सकता। मैं लगभग 100 करोड़ रुपए की और संपत्ति का खुलासा करूंगा। साथ में ये खुलासा करूंगा जो मेडिकल हुए हैं वो फर्जी हैं, जो एडीएम की जांच रिपोर्टें एडीएम ने दी हैं वो फर्जी तरीके से दी गई हैं, जो तहसील से रिपोर्ट लगी है वो भी फर्जी दी गई है, क्योंकि सब एंटीडेट हैं। काम होना किसी डेट में था, हुआ कभी है। इसका मतलब ये इतने कॉन्फिडेंस में थे या मंत्री का इतना दबाव था कि इनको जो है ये बैनामे करने पड़े और ये सरासर लूट है। साथ में एक विषय ये भी आता है कि इस ट्रस्ट के पास इतना पैसा एकदम कहां से आया, ये सब जांच के विषय हैं। तो कहना ये है, जो सत्ता की हनक में जो जनता पे दबाव बनाकर ये काम हुआ है, ये सही नहीं है। मैं कहूंगा कि फिर पहली सरकारों में जो लोग ये लोग करते थे गुंडागर्दी, और आज ही जो ये काम हुआ है, इसमें फर्क क्या रह गया है?